So in previous class we have discussed बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ में इंटीजर्स प्रोडक्ट के साथ में आते हैं. डिफरेंशिएशन का यूज़ किया था, आर टर्म का यूज़ किया था. इंटीजर्स अगर डिवीजन में आते हैं इंटीग्रेशन यूज़ किया था हमने, या आर टर्म से सॉल्व किया था. बट इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन टुडे. सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर अप टू सी थ्री अप टू सी एन स्क्वायर वैल्यूज रिक्वायर्ड. यहाँ पर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ में इंटीजर्स ना प्रोडक्ट में है. यहाँ पर है सी नॉट स्क्वायर सी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर अप टू सी एन स्क्वायर. इनफैक्ट ये है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम. आगे हम कहेंगे कि ये रिजल्ट भी हम तैयार करेंगे, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी. काफ़ी कुछ हो जाता है ऐसे फैक्ट्स की बात करें तो काफ़ी फैक्ट्स हो जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. अप्रोच भी डिफरेंट हो जाएगी. सी नॉट स्क्वायर, सी नॉट इंटू सी नॉट, सी वन इंटू सी वन, सी टू इंटू सी टू एंड सी एन इंटू सी एन. बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स प्रोडक्ट में आ रहे हैं. और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स अगर मैं एक्सपेंशन देखता हूँ 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन, दैट इज एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर अप टू एन सी एन एक्स रेस टू पावर एन. मुझे चाहिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट में. डायरेक्टली तो कुछ नहीं होना, डिफरेंशिएट करो इंटीग्रेट कहीं कुछ नहीं होगा, ना आर टर्म से होगा. हमने क्या किया, बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट में आना मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट को लेके आना पड़ेगा. हमने क्या किया, वी हैव टेकन अ सीरीज x प्लस वन रेस टू पावर एन. हमने एक सीरीज लिया x प्लस वन प्लस एक्स रेस टू पावर एन की एक सीरीज थी आपके पास में, और यू हैव टेकन x प्लस वन रेस टू पावर एन, दैट इज एन सी जीरो एक्स रेस टू पावर एन. क्यों, कैसे, क्या सारी बात कर रहे हैं. एन सी वन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स रेस टू पावर एन माइनस टू एंड अप टू एन सी एन एक्स रेस टू पावर जीरो. मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन की सीरीज गिवन है हमें, ये आइडिया है हमें, उसकी हेल्प से हमने x प्लस वन रेस टू पावर एन की सीरीज लिखा. हमारी रिक्वायरमेंट है सी नॉट स्क्वायर, सी वन स्क्वायर, सी टू स्क्वायर एंड सी एन स्क्वायर. ये डिफरेंट अप्रोच है, ध्यान से देखिएगा. सी नॉट स्क्वायर, देखो अगर मैं इन दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करता हूँ, किन दोनों सीरीज को, बोले सर सीरीज तो सेम है. हाँ एक्चुअली सेम है वो. 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन और x प्लस वन रेस टू पावर एन सीरीज तो सेम ही है. हमने अलग ढंग से लिखा है बस. 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन और यहाँ पर x प्लस वन रेस टू पावर एन है. इन दोनों सीरीज को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हर टर्म का, अगर मैं एन सी जीरो की बात करता हूँ तो एन सी जीरो का मल्टीप्लीकेशन इन सारी टर्म्स में होने वाला है भाई. एन सी वन एक्स का मल्टीप्लीकेशन तो इन सारी टर्म्स में होने वाला है. मेरी रिक्वायरमेंट वो तो हर टर्म में मल्टीप्लीकेशन होगा अगर मैं दो सीरीज को मल्टीप्लाई करता हूँ. हम क्या करते हैं, हम अपने काम की बात सेपरेट करते हैं. हमारी रिक्वायरमेंट है सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर अप टू सी एन स्क्वायर. अब सी नॉट स्क्वायर, ये दोनों सीरीज को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो सी नॉट स्क्वायर केवल एक बार बनेगा, और वो सी नॉट स्क्वायर बनेगा एन सी जीरो इंटू एन सी जीरो अलॉन्ग विथ एक्स रेस टू पावर एन. तब ये सी नॉट स्क्वायर बनेगा, और बाकी सी नॉट स्क्वायर कहीं नहीं बन पा रहा है इसमें. राइट, दिस एन सी जीरो multiplied with nc0 that will become c naught square into x raised to power n. c1 square कब बनेगा, here it is nc1x, here it is nc1x raised to power n minus 1. c1 और c1 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो c1 स्क्वायर बनेगा. here it is x and here it is x raised to power n minus 1, टोटल x raised to power n बनेगा. मतलब x raised to power n के साथ में जो टर्म आएगी that will be c1 स्क्वायर. ठीक है. अगर मैं बात करता हूँ C2 स्क्वायर, इट इज NC2x स्क्वायर हियर, इट इज NC2x रेज़ टू पावर n माइनस 2 हियर. इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया दैट विल बी C2x रेज़ टू पावर C2 स्क्वायर x रेज़ टू पावर n. आप ये बात ऑब्जर्व करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन है, बाकी कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है. और ये लास्ट टर्म को भी देख लें, NCnx रेज़ टू पावर n और NCnx रेज़ टू पावर 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Cn स्क्वायर विथ x रेज़ टू पावर n. आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपको जो रिक्वायर्ड है मिल तो रहा है, सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ये सब कुछ मिल रहा है. बट दैट इज नथिंग बट दैट्स अ गुड थिंग दैट यू आर गेटिंग, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n. ये जो भी रिक्वायर्ड है ये किसी एक टर्म का कोएफिशिएंट है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ, जब मैं दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करता हूँ राइट हैंड साइड में, अगर मैं बात करता हूँ तो राइट हैंड साइड में दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा उसमें coefficient of x raised to power n is nothing but c naught square plus c1 square plus c2 square up to cn square. दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करने पर कोई तो हम यहाँ पे लिखेंगे
मुझे अपने रिक्वायरमेंट की बात करना है, सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर अप टू सी एन स्क्वायर, ये कब बन रहा है? दैट इज फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन, तो लाइकवाइज लेफ्ट हैंड साइड में भी जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर एन इंटू एक्स प्लस 1 रेज़ टू पावर एन, दैट विल बी 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2n। मेरे काम की बात क्या है? मेरे काम की बात है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन। हम क्या करने वाले हैं, हमें समझ में आ गया कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन इन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2n, दैट इज नथिंग बट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इज नथिंग बट सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। जब दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं अपनी केवल रिक्वायरमेंट वाली बात कर रहा हूं। राइट हैंड साइड से जो दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट, ये जो टर्म आ रही है, मल्टीप्लीकेशन तो सारी टर्म्स का सारी टर्म्स में होने वाला है। सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर अप टू सी एन स्क्वायर है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन इन द राइट हैंड साइड, है ना? दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन इन राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, हमें समझ में आ गया, अच्छा एक्स रेज़ टू पावर एन का कोएफिशिएंट हम निकालेंगे। तो हमने क्या किया, जब दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड से एक्स रेज़ टू पावर एन का कोएफिशिएंट हमारी रिक्वायरमेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन इन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2n कैलकुलेट कर लेते हैं। बोले सर कैसे कैलकुलेट कर लोगे? जनरल टर्म, जनरल टर्म, हमें एक्स रेज़ टू पावर एन का कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड है, दैट इज टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2nCr एक्स रेज़ टू पावर आर। तो ये हो जाएगा आपका कुल मिलाकर एक्स रेज़ टू पावर एन का जो कोएफिशिएंट होगा, कब बनेगा एक्स रेज़ टू पावर एन? जब आर की वैल्यू एन होगी। तो 2n Cn एक्स रेज़ टू पावर एन, एक्स रेज़ टू पावर एन का कोएफिशिएंट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दैट इज 2nCn। आपसे जो रिजल्ट पूछा गया है दैट इज 2nCn, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम, इट इज 2nCn, दैट इज नथिंग बट 2n फैक्टोरियल divided by n factorial into n factorial, ये रिजल्ट होता है। और इनफैक्ट जो हमने कहा था कि रिजल्ट्स जो तैयार करना चाहिए उस कैटेगरी में इस रिजल्ट को भी रखिएगा आप, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम 2 रेज़ टू पावर n और बाइनोमियल कोएफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम, इट इज 2nCn और 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। कैसे आया है? बोले हम कैसे सोचेंगे सर, क्यों नहीं सोचेंगे? इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन में आ रहे थे तो यू थॉट अबाउट द डिफरेंशिएशन, इंटीजर्स अगर डिवीजन में आ रहे थे तो यू थॉट अबाउट द इंटीग्रेशन। यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट में आ रहे हैं, विल हैव टू थिंक फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज। आपको दो सीरीज के मल्टीप्लिकेशन के बारे में जरूर सोचना होगा। एक सीरीज ली हमने 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर एन और दूसरी सीरीज ली हमने x प्लस 1 रेज़ टू पावर एन। या इसको इस ढंग से भी कह सकते हैं कि रिप्लेस, इसी सीरीज में x को रिप्लेस कर दीजिए 1/x से और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। दो सीरीज के मल्टीप्लिकेशन के बिना आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट में नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए हमें दो सीरीज के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोले सर आपने इसको x प्लस 1 रेज़ टू पावर एन ऐसा क्यों लिख लिया? एक बहुत जरूरी बात थी कि जो सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर अप टू सी एन स्क्वायर जो बन रहा है, किसी एक पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट बनना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सी नॉट स्क्वायर एक्स टू द पावर एन का है, सी वन स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस 1 का है, सी टू स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस 2 का, नहीं, बात नहीं जमेगी। ये बहुत जरूरी है कि जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर्स जो भी आ रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट हो, और वो हमने एडजस्ट किस ढंग से किया है कि वो सबके सब एक्स रेज़ टू पावर एन का कोएफिशिएंट निकला है। ठीक है, क्वेश्चन बेहद छोटा सा है, अप्रोच कुछ डिफरेंट है, नोट डाउन। नाउ लुक फॉर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच। यहाँ पर भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट में आ रहे हैं, NC0 इंटू NCR प्लस NC1 इंटू NCR प्लस 1 प्लस NC2 इंटू NCR प्लस 2 एंड अप टू NCN माइनस R इंटू NCR। एक और बात कहीं कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी दिखता है आपको, ये 0 है और ये R है, डिफरेंस अगर लेंगे दैट विल बी R। 1 है और R प्लस 1 है, डिफरेंस इज R। R 2 है और R प्लस 2 है, डिफरेंस इज R। ठीक है ना, ये डिफरेंस R भी दिख रहा है आपको, ये देखना NCN माइनस R, N माइनस R और R। हाँ, यहाँ पे जरूर जो है डिफरेंस N। अच्छा,
एक और बात है, इसको हम लिख सकते हैं NC n माइनस आर NCR। ओके, ये दोनों सेम ही है, NCR NCR है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट में है। सेम सीरीज तो एक लिख ही लेता हूं मैं, डबल से लिख रहा हूं यहाँ पर, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n NC0 प्लस NC1x प्लस NC2। देखो ये नहीं कहेगा कि ये सीरीज गिवन है या नहीं है गिवन है, ये तो आप अपनी तरफ से ले ही सकते हैं, है ना। इसलिए आपको ये नहीं बोलना है कि सर ये गिवन रहती है या नहीं गिवन रहती है, वो तो आपको पता है। NCn x रेस टू पावर n। फिर से मैंने क्या किया, आई हैव टेकन अ सीरीज x प्लस 1 रेस टू पावर n, n प्लस x प्लस 1 रेस टू पावर n NC0 x रेस टू पावर n प्लस NC1 x रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस NC2 x रेस टू पावर n माइनस 2 NCn x रेस टू पावर 0। ठीक है, दूसरी सीरीज लिखी। बोले सर वो तो लिख दिया आपने, लेकिन ये भी तो देखो कि ये टर्म्स कहाँ आएगी सर, NCR प्लस 1 NCR प्लस 2, ये किधर आने वाली है, बीच में ही आएंगी। अच्छा, एक और जो पॉइंट वाली बात है जिसको हमें देखना और समझना होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऑब्जर्व किया था, किसी एक पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट बनना चाहिए। पिछली बार एक्स रेज़ टू पावर n का कोएफिशिएंट बने थे, अब मैं फिर कुछ हिसाब किताब लगाने की कोशिश करता हूँ। इट इज NC0, ये NC0 है। अगर ये NC0 है, NCR, आप थोड़ा सा सोच समझ के मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो NCR होगा, क्यों नहीं होगा, NCR अलॉन्ग विथ एक्स रेज़ टू पावर व्हाट, एक्स रेज़ टू पावर n माइनस r, NC2 एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 2, NC1 एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो ये NCR एक्स रेज़ टू पावर n माइनस r। मैं अपने काम की बात जमाना चाहूंगा, NC0 NCR, ये NC0 और ये NCR, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कोएफिशिएंट होगा एक्स रेज़ टू पावर n माइनस r का, लेकिन एक को देखने से कुछ नहीं होगा, सब बनना चाहिए तो मतलब है। देन आई टेक NC1 और NCR प्लस 1, ये NC1 और जो नेक्स्ट टर्म होगी दैट विल बी NCR प्लस 1 एक्स रेज़ टू पावर n माइनस r प्लस 1, राइट। ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 1, यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर n माइनस r माइनस 1, ये 1 कैंसिल होगा, यू विल बी गेटिंग n माइनस r। हमारी बात बन रही है, ठीक है। हमें जो मिल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n माइनस r। एक और टर्म लिख के चेक कर लीजिए, इसके बाद की टर्म होगी NCR प्लस 2 एक्स रेज़ टू पावर n माइनस r प्लस 2, राइट। व्हेन यू टेक, ये मैंने डबल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, that will be NC2 into NCR plus 2, that will be equals to, ये x स्क्वायर है और ये x रेज़ टू पावर n माइनस r माइनस 2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x रेज़ टू पावर n माइनस r। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n माइनस r बन रहा है, समझ रहे हैं। यही एक इंपॉर्टेंट बात है, दो सीरीज का मल्टीप्लिकेशन होना है तो तय है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट में आ रहे हैं, देख के समझ गए आप, दो सीरीज का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन केवल मल्टीप्लिकेशन काफी नहीं है, आपको देखना है किसी एक पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट निकल के आना चाहिए, और वो हो रहा है। आपको एडजस्टमेंट ही उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। लाइकवाइज आप लास्ट वन भी देख सकते हैं, या यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर आपको एडजस्ट करने में कहीं दिक्कत आए, NCn माइनस आर की वैल्यू NCR के बराबर ही होती है, आप देखेंगे तो ये भी एक्स रेज़ टू पावर n माइनस r का ही कोएफिशिएंट आएगा, ठीक है। आप ये पे ऑब्जर्व करने वाले हैं कि जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n माइनस r, वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n माइनस r। और आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी जब आप दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई किया आपने, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n और x प्लस 1 रेज़ टू पावर n, इन दोनों सीरीज को जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n माइनस r जो होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n माइनस r इन 1 प्लस x रेज़ टू पावर 2, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n माइनस r इन 1 प्लस x रेज़ टू पावर 2, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, आप जो कैलकुलेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n माइनस r आपको रिक्वायर्ड है,
जनरल टर्म से और कैसे कैलकुलेट करेंगे? टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर, है ना, एक्स रेस टू पावर आर। तो ये एक्स रेस टू, एक्चुअल में ये क्या होगा, वन प्लस एक्स रेस टू पावर टू एन है, ये टू एन होगा, तो दैट विल बी टू एन सी आर एक्स रेस टू पावर आर। इसका जनरल टर्म है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या दोस्तों, मेरी रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर। तो एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर मतलब आर की जगह क्या होना चाहिए, एन माइनस आर, मतलब जो रिजल्ट आएगा दैट इज टू एन सी एन माइनस आर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर। रिजल्ट होगा टू एन सी आर, टू एन सी एन माइनस आर, दैट विल बी टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एन प्लस आर फैक्टोरियल। चेक कर लीजिएगा, रिजल्ट जरूर मैच करेगा। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको ध्यान से समझिएगा। वन प्लस एक्स रेस टू पावर एन की सीरीज, सेकेंड वन इज एक्स प्लस वन रेस टू पावर एन की सीरीज, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने ये डिसाइड किया, हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो रिक्वायर्ड जो बन रहा है आपका NC0, NCR, NC1, NCR प्लस वन, ये किसी एक पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट बन गया। अब बोले अलग अलग बन रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब वापस से कुछ रीअरेंज करो। अलग अलग टर्म, कोई एक एक्स रेस टू पावर एन का, एक एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर का नहीं चलेगा, सेम का होना चाहिए, ध्यान रखने वाली बात। प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ लुक फॉर दीज टू क्वेश्चंस। C1 square plus 2C2 square plus 3C3 square up to NCN square, and the second question is C0 square plus C1 square by 2 plus C2 square by 3 up to CN square by n plus 1। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। एक बात तो यहाँ पर भी कंफर्म है, वी हैव डिस्कस C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट में आ रहे हैं, ये तो तय बात है। वी हैव डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर एंड दैट सम वाज 2NCN। यहाँ पर भी C1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ C2 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स NC3 स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन वाली बात, क्या लगता है आपको क्या करना होगा? एक्चुअल में जब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा दो सीरीज को लेकर, तो आई विल नॉट बी गेटिंग 2 3 4। ये 2 3 4 कैसे आएंगे? हमने जो डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ में इंटीजर्स अगर प्रोडक्ट में आते हैं तो डिफरेंशिएशन की बात करते हैं हम। और इनफैक्ट आपको मैंने कहा है कि कुछ रिजल्ट्स तैयार होना चाहिए, और उन रिजल्ट्स में से एक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस रिजल्ट का मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, लेकिन वो रिजल्ट मुझे हिंट देगा यहाँ पर, एंड दैट रिजल्ट इज C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C2 प्लस 3 टाइम्स C3 प्लस 4 टाइम्स C4 अप टू NCN। सीरीज को डिफरेंशिएट किया था, इफ यू रिमेंबर, सीरीज को डिफरेंशिएट किया था और डिफरेंशिएट करने पर x इक्वल्स टू 1 रख दिया था। तो ये आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन होना है, तय बात है, दो सीरीज का मल्टीप्लीकेशन होना है, बिल्कुल तय है, होना है वो तो, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना होगा आपको, फर्स्ट डिफरेंशिएट द गिवन सीरीज। अदरवाइज मैं कहां से लाऊंगा 2C2 3C3 4C4? फॉर दैट डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन सीरीज 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n की सीरीज गिवन है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, दैट विल बी n टाइम्स 1 plus x raised to power n minus 1 is equals to C0, the constant derivative will be 0, and C1 plus derivative of x is 1, NC2 x square twice of NC2 x plus 3 times NC3 x square and up to n times NCN x raised to power n minus 1। ये डेरिवेटिव लिया, और मुझे इसकी जरूरत समझ में आ रही थी क्योंकि मैं 2C2 3C3 4C4, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट द गिवन सीरीज, ये डिफरेंशिएट कर दिया। अब अपनी रिक्वायरमेंट है C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर। अब क्या किया हमने, वी हैव टेकन द सेकंड सीरीज। चेक करते हैं जरा, रेंडमली लिख के हम x प्लस 1 रेज़ टू पावर n की सीरीज अगर मैं कंसीडर करता हूँ, दैट विल बी C0, देखूंगा मैं, अगर मुझे लगता है x प्लस 1 से लिखना है या 1 प्लस x से लिखना, देखते हैं हम। C0 x रेज़ टू पावर n प्लस C1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस C2 x रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस C3 x रेज़ टू पावर n माइनस 3 and up to NCN
x रेस टू पावर 0, राइट। बात तो हमारी बन गई। ये देखो c1 स्क्वायर, ये nc1 और ये nc1 x रेस टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो c1 स्क्वायर बनेगा x रेस टू पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट। टेक द सेकेंड वन 2c2 और यहाँ पे c2 इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन होगा तो x रेस टू पावर n माइनस 1। तीसरी थर्ड टर्म 3 इंटू nc3 मल्टीप्लीकेशन विथ nc3 इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे x रेस टू पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट। क्लियर है हमें कि जो कुछ हो रहा है, जो भी बनेगा दैट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ, ये लास्ट वन आल्सो प्लीज, n इंटू cn और ये cn स्क्वायर हो जाएगा ncn स्क्वायर कोएफिशिएंट x रेस टू पावर n माइनस 1 का। तो पॉइंट इज क्लियर, x रेस टू पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट हमारी रिक्वायरमेंट है दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करने पर। सो हमारी बात क्लियर है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू पावर n माइनस 1 इन 1 प्लस x रेस टू पावर 2n, x रेस टू पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट जो है इन 1 प्लस x रेस टू पावर 2n दैट विल बी आवर रिजल्ट। इसका जनरल टर्म लिखूंगा मैं, दैट विल बी 2ncr x रेस टू पावर r। इसका जनरल टर्म होगा 2ncr x रेस टू पावर r। मुझे r की जगह n माइनस 1 चाहिए, तो इस समझ रहे हैं ना आप, डायरेक्ट बात कर सकते हैं हम, दैट विल बी 2nc n माइनस 1 x रेस टू पावर n माइनस 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू पावर n माइनस 1 दैट इज 2nc n माइनस 1। और दोस्तों 2nc n माइनस 1 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, प्लीज चेक, ये रिजल्ट जरूर आना चाहिए। एट द सेम टाइम इफ यू लुक फॉर द सेकेंड वन, अब सेकेंड को देख के आपको शायद हिंट जरूर मिल जाना चाहिए, c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बाय 2 प्लस c2 स्क्वायर बाय 3 अप टू cn स्क्वायर बाय n प्लस 1। मेरे ख्याल से बात समझ में आना चाहिए, c1 by 2 c2 by 3 cn by n plus 1, first you will have to integrate the given series and then go for the multiplication। मल्टीप्लीकेशन होना ये तो तय है, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन तो होगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा। पहले आप इंटीग्रेट करिए एंड सोचिए जरा, पहले इंटीग्रेट करिए एंड देन गो फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू सीरीज। जैसे यहाँ पर हमने एक सीरीज को डिफरेंशिएट किया। अच्छा एक और बात का ध्यान रखेंगे, एक सेकेंड, इसमें एक छोटा सा पॉइंट, यहाँ पे एक जगह जहाँ एरर हुई है मेरे से, प्लीज देखिएगा। ये तो मुझे क्लियर हो गया कि दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू पावर n माइनस 1, लेकिन जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इट इज नॉट 1 प्लस x रेस टू पावर 2n, इट्स नॉट 1 प्लस x रेस टू पावर 2n, इनफैक्ट इट इज n इंटू इन, ये n अपनी जगह 1 प्लस x रेस टू पावर 2n माइनस 1, राइट। ये क्लियर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो जो है उसी को तो मल्टीप्लाई करोगे, डिफरेंशिएशन किया है आपने एक्चुअल में और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बन रहा है। और इसमें x रेस टू पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, n तो अपनी जगह जैसा है रहेगा, इसमें जनरल टर्म लिखूंगा तो 2n माइनस 1 c r x रेस टू पावर r, दैट विल बी 2n माइनस 1 c n माइनस 1, 2n माइनस 1 c n माइनस 1। एंड प्लीज अभी जरूर चेक करिए आप, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है ना भाई, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, डायरेक्टली रिटर्न 1 प्लस x रेस टू पावर 2n नहीं, लेकिन इस बार चेंज हो गया ना, इस बार पहले डिफरेंशिएट किया फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। छोटी छोटी मिस्टेक कभी एग्जाम्स में हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, केयरफुली हम करेंगे। n इंटू 2n माइनस 1 cn माइनस 1, ये कैलकुलेट करिए, जरूर रिजल्ट से मैच करेगा। नाउ यू कैन नोट डाउन। नाउ लुक फॉर द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बाय 2 प्लस c2 स्क्वायर बाय 3 अप टू cn स्क्वायर अपॉन n प्लस 1। क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्वेशन से क्लियर है, along with binomial coefficients integers are coming in division or denominator, you'll have to go for the integration first। मल्टीप्लीकेशन तो दो सीरीज का होना ये तय है, c0 स्क्वायर c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर, ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है। तो हमने इंटीग्रेट किया सीरीज को, और इंटीग्रेट करेंगे तो यस वी आर अवेयर ऑफ इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी होगा, और टू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि अब ये बातें हमें दिमाग में, इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, कीप x इक्वल्स टू 0, यू विल बी गेटिंग दैट कांस्टेंट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1।
अब तो हम कंफर्टेबल हैं, क्लियर होना चाहिए अब हमें, है ना। तो हमने दोनों सीरीज को, बट फर्स्ट इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में किया इंटीग्रेट, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी। और दोस्तों अगर आप कहें तो मैं सी की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं माइनस ऑफ 1 अपॉन एन प्लस 1, दैट्स फाइन। एक्स इक्वल टू 0 रखने पर भाई ये तो कभी भी आप जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले इंटीग्रेशन का कांस्टेंट निकालना होगा आपको। तो इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने पे कीप एक्स इक्वल टू 0, यू विल बी गेटिंग कांस्टेंट एटलीस्ट माइनस ऑफ 1 अपॉन एन प्लस 1, है ना। मैं ये बात है कि लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट लगा रहा हूं, दैट विल बी इंटीग्रेट जब मैंने किया nc0 इंटू एक्स प्लस nc1 एक्स स्क्वायर बाई 2 nc2 एक्स क्यूब बाई 3 and up to ncn x raised to power n upon, in fact x raised to power n plus 1 upon n plus 1, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सीरीज हमें क्लियर है, हमें रिक्वायर्ड है सी नॉट स्क्वायर सी वन स्क्वायर बाई 2, किसी एक पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट बनना चाहिए। पहले इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट के लिए प्लस लेमडा, एक्स इक्वल टू 0 रखा हमने, लेमडा की वैल्यू -1 अपॉन n प्लस 1, ये तो ठीक है। अब देखा जाए फिर से, इफ आई राइट द सीरीज x प्लस 1 रेज़ टू पावर n, that will be c naught x raised to power n plus c1 x raised to power n minus 1, right, plus c2 x raised to power n minus 2 plus c3 x raised to power n minus 3 and up to ncn x raised to power 0। फिर से हम अपने काम की बात देखते हैं, सी नॉट स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? नहीं, सी नॉट स्क्वायर देखेंगे, सी नॉट स्क्वायर इज द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1। आगे देखते हैं, केवल एक से बात नहीं बनेगी, सारे सेम आना चाहिए। c1 स्क्वायर यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 n प्लस 1 बात बनती हुई दिखती है। c2 n है ना, c2 स्क्वायर बाय 3, हियर एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस 3 करेंगे एक्स रेज़ टू पावर n माइनस n प्लस 1। आपको बात समझ में आ गई कि जो रिक्वायर्ड टर्म है, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, दैट इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1। ये एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 का कोएफिशिएंट है, किसमें? जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये समझ में आना चाहिए, एक सवाल 2 3 4, दैट इज नथिंग बट आवर रिक्वायरमेंट विच इज द रिजल्ट, दैट इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power n plus 1 in 1 plus x raised to power n plus 1 divided by n plus 1 minus of 1 upon n plus 1। इसको सेकेंड सीरीज में मल्टीप्लाई किया है, x plus 1 raised to power, that is what, n, आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ये? इनफैक्ट मुझे तो कैलकुलेट करना पर्टिकुलर टर्म, मेरी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, दैट इज एक्चुअली 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस ऑफ x प्लस 1 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। देखो एक बात तो कंफर्म है, मेरी रिक्वायरमेंट है x रेज़ टू पावर n प्लस 1 का कोएफिशिएंट, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 का कोएफिशिएंट इधर तो नहीं मिलेगा। यहाँ तो x प्लस 1 रेज़ टू पावर n वाली सीरीज है, तो इसमें x रेज़ टू पावर n प्लस 1 तो नहीं आएगा, जो कुछ भी होगा वो इधर ही होगा। 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2n प्लस 1, डिवीजन में n प्लस 1 है तो वो रहेगा, मल्टीप्लीकेशन में n था तो वो रहेगा। 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2n प्लस 1, और उसमें मैं कोएफिशिएंट कैलकुलेट करूंगा x रेज़ टू पावर n प्लस 1 का, जनरल टर्म से 2n प्लस 1 CR x रेज़ टू पावर r, मेरी रिक्वायरमेंट है x रेज़ टू पावर n प्लस 1। रिजल्ट क्या होगा? फाइनल रिजल्ट की अगर मैं बात करूंगा, दैट विल बी इक्वल्स टू
2n+1 पी आर आर एक्स रेस टू पावर आर, मेरे को एक्स रेस टू पावर n+1 चाहिए, मतलब आर की वैल्यू n+1, 2n+1 cn+1, बट प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट दिस n+1, ये रहेगा रिजल्ट में। बोले सर इसका क्या करोगे x+1, नहीं इसमें n+1 वाली टर्म नहीं आएगी, एक्स रेस टू पावर n+1 नहीं आएगा। क्लियर है? बढ़िया सवाल डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक अप्रोच है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू सीरीज, लेकिन मल्टीप्लीकेशन भी केयरफुली करना है, हमें ऑब्जर्व करना है वेदर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू सीरीज, उसके लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि डिफरेंशिएशन पहले करें और फिर मल्टीप्लाई करें, पहले इंटीग्रेट करें फिर मल्टीप्लाई करें। कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहां पे आप मल्टीप्लीकेशन करने से, डिफरेंशिएशन करने से पहले या डिफरेंशिएशन करने के बाद में एक्स से मल्टीप्लाई करें और फिर मल्टीप्लीकेशन की बात करें, कुछ बातें हो सकती हैं, कई अलग अलग बातें हो सकती हैं, ये क्वेश्चन से ही आप डिसाइड करोगे, ठीक है ना। तो दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस अमंग दीज कैटेगरीज, प्लीज नोट डाउन दिस, और ठीक लेवल के सवाल हैं। Now again the same series is given, 1 plus x raised to power n, expansion binomial expansion is given, और आपको find out करना है यहाँ पे डबल सिग्मा ci cj, value of ci cj, it is given that I is greater than equals to 0 but less than j, j is less than equals to n। दो क्वेश्चन है, एक है जहाँ पे ci cj दोनों का प्रोडक्ट इवेलुएट करना है, और दूसरा सवाल है जहाँ पर ci प्लस cj होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है। डिफरेंट question altogether। double sigma I is greater than equals to 0 but less than j and j is less than equals to n। कैसे करेंगे? अब सबसे पहली बात तो वैल्यू तो हम फाइंड आउट करेंगे, बट बिफोर फाइंडिंग आउट द वैल्यू मतलब तो पता लगे कि फाइंड आउट क्या करना है आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल समेशन ci cj, उसका मतलब क्या हुआ ये तो देखें हम। मतलब देखने के लिए I is taking values from 0 greater than and equals to 0, मतलब अगर हम देखें समझे उसको, I is equals to 0, if I takes value 0, j is greater than I, j I से greater है but less than equals to n, मतलब j will take values from what, j will take values from, I की वैल्यू 0 है तो j will take values 1 से लेके कहां तक, 1 से लेके n तक। हम जब लिखेंगे इसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू nc0 nc1 nc0 nc2 and up to nc0 ncn। then what, I equals to 0 के लिए j can take values 1 to n। बड़ा अच्छा सवाल है। अब I की वैल्यू 0, अब नाउ I is increased to 1, I की वैल्यू 1, if I is equals to 1, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, if I is equals to 1 then j will vary from, j is greater than I, j will vary from 2 to n, j is greater than I, j I से greater है मतलब it will take values from 2 onwards, 2 to n। nc1 nc2 nc1 nc3 and up to what, ncn। प्लस I की वैल्यू 0, then I की वैल्यू 1, now value of I is equals to 2, j will vary from 3 to n। समझ रहे हैं क्या आप? nc2 है ना, I की वैल्यू 2, I equals to 2, then j will vary from 3 to n, nc3 up to, can you tell me the last term here? ऐसा चलता रहेगा, I की वैल्यू 0, then 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to what, I की वैल्यू लास्ट में जाएगी up to n-1 because j is greater than I या I is less than j, I will take the final value जो लेगा that is n-1, और उसके लिए j की जो वैल्यू होगी that will be what, n। एक्चुअली ये जो लिखा है ना,
ये तो मीनिंग है जो आपको रिक्वायर्ड है, ये तो फाइंड आउट क्या करना है ये समझा है हमने, फाइंड आउट कैसे करना उसके बारे में बात नहीं करनी है, ये तो हमने क्या फाइंड आउट करना है वो लिखा है ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल समेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड, value of I 0, then j will take values 1 to n because j is greater than I but less than equals to n. I की वैल्यू 1 तो j की वैल्यू 2 से n, I की वैल्यू 2 तो j की वैल्यू 3 से n, and finally I की वैल्यू n minus 1 तो j की वैल्यू n. How to find out that? ये सम कैसे फाइंड आउट किया जाए? ट्रिकी, लेकिन एक बार समझ में आए तो बात बनती है. बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स यहाँ पर प्रोडक्ट में आ रहे हैं और टेकन टू एट ए टाइम, सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पर. इनफैक्ट वी हैव डिस्कस्ड इन सीक्वेंस इन सीरीज वन क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन वाज इफ x minus 1, x minus 2, x minus 3 and up to x minus 100 एक पोलिनोमियल अगर आपको दिया हुआ है, उस पोलिनोमियल में हाउ टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 99 and x raised to power 98, सॉरी हाँ x raised to power 99 and x raised to power 98 कैसे फाइंड आउट करना, लगभग सेम अप्रोच यहाँ पर भी बात की जाएगी. यहाँ पर भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स टेकन टू एट ए टाइम, सारे पेयर्स हैं ये C0, C1, C0, C2, C0, Cn, C1 का C2, C3, Cn सबसे पेयरिंग है. यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, जो हेल्प ली है वो ये लिए a प्लस बी होल स्क्वायर, सुनिएगा ध्यान से, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB plus BC plus CN, AB plus BC plus CN. Then if I say A plus B plus C plus D whole square, A square plus B square plus C square plus D square plus twice of AB plus AC plus AD plus BC plus BD plus CD, सारे दो दो के सारे पेयर्स आ रहे हैं वहां पर, बात बन जाती है. और ये क्लियर कट हिंट है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए. हमने क्या किया दोस्तों, मैंने बताया ना आपको ट्रिकी क्वेश्चन है और जब तक एक बार आपको आइडिया नहीं होगा नहीं बना पाएंगे आप. NC0 plus NC1 plus NC2 up to NCN whole square, that is written as A square plus B square plus C square plus D square. प्लस ट्वाइस ऑफ, दोस्तों ट्वाइस ऑफ क्या, सारी दो दो की पेयरिंग, C0 C1 C0 C2 C0 C3 C0 CN, C1 C2 C, दैट्स व्हाट रिक्वायर्ड टू यू, यही तो रिक्वायर्ड है आपको. दैट इज नथिंग बट जो रिक्वायर्ड है वो मिल रहा है आपको. दैट्स व्हाई यू हैव टू थिंक इन दिस डायरेक्शन, दैट इज डबल सिग्मा CI CJ, इतना सा लिख रहा हूं मैं, दैट्स व्हाट रिक्वायर्ड टू यू. ठीक है दोस्तों, ये जो लिखा है C0 plus C1 plus C2 up to Cn, that is nothing but the sum of binomial coefficient and that is nothing but 2 raised to power n. 2 raised to power n or whole square, 2 raised to power 2n is equals to C0 square plus C1 square plus C2 square up to Cn square. Binomial coefficients और binomial coefficients के squares का sum today only we have discussed 2n Cn. और हमने कहा था रिजल्ट रिलेवेंट है, काम में आ सकता है, आ जाता है. प्लस ट्वाइस ऑफ, दैट्स व्हाट रिक्वायर्ड टू यू. ठीक है, डबल सिग्मा CI CJ की वैल्यू होगी 2 raised to power 2n माइनस 2n CN डिवाइड बाय 2, दैट विल बी द वैल्यू. लेकिन इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि रिक्वायर्ड क्या है, और दूसरी बात रिक्वायर्ड क्या है तो हाउ टू फाइंड आउट दैट. अगर दोस्तों ये बात क्लिक नहीं करती तो बड़ा मुश्किल है. और ऐसा केवल ये तो एक अप्रोच वाली बात है, ऐसा कोई एक क्वेश्चन में होगा ऐसा नहीं है, कई अलग अलग क्वेश्चंस में इसको अप्लाई किया जा सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा सवाल नहीं है लेकिन ट्रिकी है. और डायरेक्ट रिजल्ट हमने यूज किया है, ये भी क्लियर कर दूं मैं आपको. बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये कैसे आया था, दो सीरीज के मल्टीप्लाई करने पर x रेज़ टू पावर n का कोएफिशिएंट. यहाँ तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ तो हमने डायरेक्ट लिखा, डायरेक्ट रिजल्ट का यूज किया है, पर वो तब कर पाएंगे जब रिजल्ट आपको पता है. ठीक है ना, ये तो सिंपल है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम 2 रेज़ टू पावर n. ठीक है, प्लीज नोट डाउन. नाउ लुक फॉर द सेकंड क्वेश्चन, which is a
same double summation is there. I is greater than equals to 0, j is greater than I but less than equals to n, nci plus ncj whole square. And third question also I have given to you, just think over that also. फर्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. देखो पहली बात तो सेकंड क्वेश्चन का भी मीनिंग, और अब मीनिंग क्लियर है आपको. इफ आई डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ दैट, सेकंड का भी मीनिंग तो अब आपको क्लियर है. I is taking values 0, j is taking values 1 to n, I is taking values 1, j is taking values 2 to n. लास्ट में I is taking value n minus 1, j is taking value n. That is clear to you. कोई दिक्कत नहीं है तो तुरंत लिख दीजिए. nc0 nc1 whole square up to nc0 plus ncn whole square plus I की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1 से n, राइट. I equals to 1, j is equals to 2 to n, right. Last term is clearly ncn minus 1 plus ncn whole square. That is clear to us. Yes. ये तो मीनिंग हो गया. a प्लस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी नॉट सी वन. अगले वाले में लगेगा तो सी वन स्क्वायर सॉरी सी नॉट स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी नॉट सी टू. ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर सब जगह ओपन कर देंगे. आप दिमाग में तो एटलीस्ट ओपन कर ही लेंगे कि क्या क्या होने वाला है. अब सी नॉट स्क्वायर को आप ऑब्जर्व करेंगे. सी नॉट स्क्वायर इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स? सी नॉट स्क्वायर इज कमिंग, एक बार इधर आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, अप टू n टाइम्स. सी नॉट स्क्वायर इज कमिंग n टाइम्स सी नॉट स्क्वायर प्लस. अब जरा C1 स्क्वायर कितनी बार आएगा ये भी देख लिया जाए. n minus 1 n plus 1. C1 स्क्वायर इज ऑल्सो कमिंग n टाइम्स. कैसे n टाइम्स? दोस्तों ध्यान से देखो, ये C1 स्क्वायर की अगर बात की जाएगी तो यहां पर n minus 1 टाइम्स, और एक बार इधर भी तो आएगा. ठीक है, तो C1 स्क्वायर इज ऑल्सो कमिंग n टाइम्स. लाइकवाइज C2 स्क्वायर की अगर आप बात करोगे n minus 2 टाइम्स, एक बार इधर और एक बार इधर, टोटल n टाइम्स. सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के जो स्क्वायर्स हैं ये सब n टाइम्स अपीयर होंगे. ठीक है, प्लस प्लस क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सी नॉट सी वन, सी नॉट सी टू, सी नॉट सी थ्री, सी नॉट सी एन, सी वन सी टू, सी वन सी थ्री, सी वन सी एन, ट्वाइस ऑफ सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की जितनी पेयरिंग कर सकते हैं तो टेकन 2 एट ए टाइम, वो सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे. एंड इनफैक्ट दैट इज नथिंग बट द प्रीवियस क्वेश्चन इटसेल्फ. प्रीवियस क्वेश्चन वही तो था, और क्या, ट्वाइस ऑफ. दोस्तों यही तो बात है जो समझने की है. सी आई सी जे आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जे इज ग्रेटर देन आई बट लेस देन इक्वल्स. बात खत्म. ठीक है, तो इट इज n टाइम्स सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर अप टू सी एन स्क्वायर. बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम जानते हैं हम, 12cn प्लस ट्वाइस ऑफ डबल समेशन ci cj. just now we have solved double summation ci cj. you are going to place that value here and you will be getting the required result. पॉइंट ये है कि यहाँ पर भी हमने तो कर दिया, लेकिन दो रिजल्ट तो यहाँ पे भी लगे हैं. कौन से? एक तो प्रीवियस क्वेश्चन एज इट इज लगा है, राइट, और एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम, वो डायरेक्टली लिखना पड़ा मुझे. ठीक है, बच्चों को यही नहीं पता लगता कि मीनिंग क्या है, आगे बढ़ने की तो बात ही बेकार की है. ये तो समझ में आए कि पूछ क्या रहा है, तब तो हम आगे कुछ सोचें. तो ये तो तय बात है कि जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है, प्रॉब्लम्स को ठीक ढंग से अटेम्प्ट किया है, वही इस टाइप के क्वेश्चंस सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज तो फिर देखते रहने वाली बात होती है.
ठीक है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं कि जिसमें ऐसे डायरेक्टली बना ले थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार तो आपको कहीं ना कहीं कुछ हिंट हो, पढ़ा हुआ हो, तो आप ट्राई कर सकते हो। डायरेक्टली कोई सॉल्व कर ले थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है क्वेश्चन। इसीलिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने आपके प्रैक्टिस से जितने क्वेश्चन आपने अलग अलग किए हुए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं, उतना कंफर्टेबल होते हैं। So please note down this and think for the third question of the same type. Now look for the third question. That is again double sigma. I is equals to 0 to n. J is taking values 1 to n. And NCJ into JCI. I is less than equals to J. But J is taking values from 1 onwards. है ना? इसका मीनिंग, सबसे पहली बात तो मीनिंग तो क्लियर कर लिया जाए, मीनिंग तो समझ लिया जाए। J is taking 1 onwards. NCJ JCI. If J, भाई J स्टार्ट कर रहा है वैल्यू 1 से, J की वैल्यू 1 के लिए I की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? J is taking value 1. If J takes value 1, then I will take value 1 and 0 दोनों ले सकता है। I is less than equals to 0 plus. If J is taking value 2, I will take values less than equals to J 2, 1 and 0. If J equals to 3, I will take 0, 1, 2, 3. बात बनती जाती है। So NCJ JCI, I'll take values, start values from J. J की वैल्यू 1 और 1 के लिए I की वैल्यू 0 और 1। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, NC1 राइट, J की वैल्यू 1, 1C0 प्लस 1C1। चेक कर लीजिएगा, NCJ एंड JCI प्लस NC2, वैल्यू ऑफ J इज इक्वल टू 2, J की वैल्यू 2, I will take values what? 2, 1 and 0. 2C0 2C प्लस 2C2, बहुत अच्छा सवाल है, प्लस NC3, J will take value, J is taking value 3, I will take value 0, 1, 2, 3. C3 NCN NC0 plus NC1 up to NCN, right दोस्तों? 1C0 plus 1C1 बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम ही है दोस्तों। ये 2C0 plus 2C1 plus 2C2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम, ये हो जाएगा 2 raised to power 1, 2 raised to power n, तो 2 raised to power 1 into NC1 plus 2 raised to power 2 NC2 plus 2 cube NC3 and up to 2 raised to power n NCN, राइट? बोले सर अब क्या करना समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा समझने का स्कोप नहीं है, अभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बोले कैसे? एक्सपेंशन इज ऑलरेडी देयर, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन का एक्सपेंशन 2 रेज टू पावर 1 NC1, 2 रेज टू पावर 2 NC2। जरा देखना ध्यान से, आप सोचे जरा एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए इसमें, नहीं दिख पा रहा है? NC1x, NC1x, NC2x square, NC3x cube, NCn x raised to power n. That is nothing but दोस्तों 1 plus 2 raised to power n minus of NC0, right? 3 raised to power n मत लिख के आना, एक टर्म मिसिंग है यहाँ पर। कौन सी टर्म मिसिंग है? NC0। Result is 3 raised to power n minus 1. That result is 3 raised to power n minus 1. बढ़िया सवाल। तो यहाँ पे कैसे लिया हमने तीनों क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट
j equals to 1, I is less than equals to j is taking values 1 onwards, j की वैल्यू 1 तो I की वैल्यू 0 और 1, j is taking value 2, I is taking value 0 1 2, j is taking value 3, I is taking value 0 1 2 3 and like that. ठीक है, sum of binomial coefficients and then ये sequence 1 plus x raised to power n यहाँ पे यूज में आ गई. ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं है बट ट्रिकी क्वेश्चंस. प्लीज नोट डाउन दिस. नाउ लुक फॉर अ डिफरेंट क्वेश्चन. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 50. कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 50 in the expansion of, that expansion is given as 1 plus x raised to power 1000 plus 2x into 1 plus x raised to power 999 plus 3x square 1 plus x raised to power 998 up to 1001 x raised to power 1000. और एक एक्सपेंशन दिया हुआ है आपको और इस एक्सपेंशन में आपको x raised to power 50 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है. x raised to power 50, कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 50 इन दिस एक्सपेंशन. यूजुअली बच्चों को जब ये सवाल दिया जाता है तो वो उस सवाल को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है, वो बनाने की कोशिश करते हैं. कैसे करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं 1 plus x raised to power 1000. इस एक्सपेंशन में 1001 टर्म्स होंगे, वो इसका जनरल टर्म लिखते हैं और उस जनरल टर्म में x raised to power 50 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लेते हैं. हो जाता है NCR x raised to power r. एक्चुअल में अगर x raised to power 50 का कोएफिशिएंट फर्स्ट टर्म में पूछूंगा दैट विल बी 1000 C50 x raised to power 50, 1000 C50. सेकेंड में वो लोग सोचते हैं अच्छा 2x इंटू 1 plus x raised to power 999. x इज ऑलरेडी देयर, x raised to power 50 रिक्वायर्ड है, तो क्या करते हैं सेकेंड में 1 plus x raised to power 999 में x raised to power 49 निकालते हैं. x इंटू x raised to power 49 x to the power 50 बन जाएगा. वो हो जाएगा 999 C49 प्लस तीसरे में 48 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं. लेकिन वो जो रिजल्ट आता है उसका आगे फर्दर कुछ किया नहीं जा सकता. इतना जरूर सोचते हैं कि x raised to power 50 इंडिविजुअल टर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बना भी लेते हैं लास्ट में जाके तो यार x raised to power 50 इज नॉट देयर, बट वो कुछ आगे उसके हो नहीं पाता. अगेन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन वाली बात है और बड़ा मजेदार ऑब्जर्वेशन. आप इस सीक्वेंस को या आप इस एक्सपेंशन को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं और पूरा गेम ऑब्जर्वेशन का है 1 2 3 4 up to 1001, these terms are in AP. And if you look for the 1 plus x raised to power 1000, x into 1 plus x raised to power 999, x square into 1 plus x raised to power 998 up to x raised to power 1000, अगर आप केयरफुली इसको ऑब्जर्व करते हैं तो आप जरूर नोटिस कर पाते हैं कि इट्स अ जीपी. जीपी विथ कॉमन रेशो, विथ कॉमन रेशो टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का रेशो that will be x upon 1 plus x, x upon 1 plus x. So AP as well as GP, combination of both, that's nothing but AGP. That is arithmetic geometric progression that we have discussed in sequence and series. It's the arithmetic. पहली बात ये तो क्लिक करें, कुछ क्वेश्चंस हमने इनिशियली फर्स्ट क्लास में देखा था. क्या देखा था हम लोगों ने कि जीपी बन रही थी, जीपी का सम फाइंड आउट करके फिर कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे थे. सेम हियर, यहाँ पर हम एजीपी का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे और एजीपी का सम फाइंड आउट करेंगे और उसमें x to the power 50 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो एजीपी का सम, व्हाट वाज द प्रोसीजर? प्रोसीजर ये था कि फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी. दैट कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज 1 plus x, सॉरी कॉमन रेशियो इज x upon 1 plus x. कॉमन रेशियो से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक टर्म शिफ्ट करते हुए लिख दिया जाए. दैट इज इन फैक्ट x upon 1 plus x into e, that will be equals to, फर्स्ट टर्म में जब मल्टीप्लाई होगा it will be x into 1 plus x raised to power 999, एक टर्म शिफ्ट करते हुए लिख दिया, it will be 2x square. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और क्लिक कर जाए तो बहुत आसानी से होता है और नहीं क्लिक करे तो फिर आप बैठे रहो, है ना. 1 plus x raised to power 998. Can you tell me the term here? That will be
1000 x रेस्ट टू पावर 1000 प्लस लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई होगा आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स का, दैट विल बी 1001 x रेस्ट टू पावर 1001 divided by 1 plus x. You can think of the previous term also. अगर आपको जरा सा भी डाउट लगता है तो आप इससे जस्ट प्रीवियस टर्म सोच सकते हैं. क्या होगी आप बता सकते हैं मुझे? जो कि इट्स जीपी एजीपी, उससे प्रीवियस टर्म जो होगी दैट विल बी 1000 इनटू व्हाट 1000 इनटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 इनटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर सॉरी इससे जस्ट प्रीवियस टर्म. चलिए मैं समझाने के लिए लिख देता हूं आपको. दैट विल बी 1000 होगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 एंड एक्स रेज टू पावर 999. एक्स की पावर इंक्रीज होती जा रही है. समझ में आ गया? ठीक है. दैट इज बोला है मैंने तो लिख देता हूं 1000 1 प्लस एक्स एंड एक्स रेज टू पावर 999. एजीपी का सम फाइंड आउट करना है. फर्स्ट स्टेप कॉमन रेशियो से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए. कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करें और देन सब्ट्रैक्ट द टू सीरीज. दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. दोनों सीरीज को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल बी गेटिंग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. तो ई कॉमन लिया आपने 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. दैट विल बी व्हाट 1 minus x upon 1 plus x, that will be 1 upon 1 plus x. मैं सम फाइंड आउट कर रहा हूं और फिर उस सम में कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लूंगा. ई से डिनोट करा है, एस से डिनोट करें, जो भी है. देखिएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1000 प्लस 2x माइनस एक्स, दैट विल बी x 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 999. 3x स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट किया 3 माइनस 2 दैट विल बी 1. x स्क्वायर रेज टू पावर 1 प्लस x 998 अप टू व्हाट 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1001 में से 1000 सब्ट्रैक्ट किया दैट विल बी x रेज टू पावर 1000 माइनस ऑफ 1001 x रेज टू पावर ये टर्म. तो एज इट इज इनफैक्ट मैं एजीपी का सम निकाल रहा हूं दोस्तों. कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 50 तो सबसे लास्ट में किया जाएगा. आई एम कैलकुलेटिंग सीक्वेंस इन सीरीज प्रॉब्लम फर्स्ट. ठीक है दोस्तों. एजीपी को जब सॉल्व करते हैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्टेंट आता है दैट्स नथिंग बट जीपी. वो एक जीपी है. जीपी विद फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1000. कॉमन रेशियो इज व्हाट? कॉमन रेशियो क्या है सीरीज का? x अपॉन 1 प्लस एक्स. हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट हियर? इसकी बात कर रहा हूं मैं. दैट इज जीपी. फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1000. कॉमन रेशियो इज x अपॉन 1 प्लस एक्स. हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट हियर? हाउ मेनी टर्म्स? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1000 से लेकर बोले तो यहाँ तो है ही नहीं सर. नहीं है मतलब 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 0 से 1001 टर्म्स आर देयर. देखो जरा सी एरर कहीं पे भी करी तो आपके पास जो ऑप्शंस होंगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप. जीपी का सम प्रॉपर्टी लगाया तो बेकार हो जाएगा. दैट इज इनफैक्ट ई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ जीपी 1 प्लस ए आर इज एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n. नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट हियर आर 1001 माइनस r raised to power n minus 1 upon r minus 1. राइट. माइनस ऑफ ये जो टर्म है वो तो एज इट इज लिख दिया हमने. राइट. बढ़िया सवाल है. वॉट एवर क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग दोज आर गुड क्वेश्चंस. ठीक है. दैट इज ई इज इक्वल्स टू. दोस्तों थोड़ा ध्यान से सॉल्व करने का वो तो जरूर बात है. x एलसीएम लिया तो x माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स कैंसिल होगा. यू विल बी गेटिंग माइनस ऑफ
माइनस साइन इज हियर, क्योंकि मैंने r रेस्ट टू पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन लिखा है। आप 1 माइनस आर रेस्ट टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर रेस्ट टू पावर n लिखे, कोई परेशानी नहीं है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो x माइनस वन प्लस एक्स, एक्स कैंसिल होगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 1001 हो जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 1002 हो जाएगा। देखते हैं जरा, 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 1002, ठीक है। माइनस साइन इज देयर, ठीक है, ये माइनस भी लिख देते हैं हम, बिकॉज ऑफ एलसीएम लेने पे माइनस आ रहा है। ये जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दैट इज इन व्हाट, x अपॉन 1 प्लस एक्स, पूरा सॉल्व कर रहा हूं, मुझे एरर नहीं चाहिए। 1001 माइनस 1 माइनस ऑफ, ये तो टर्म दैट इज ऑफ नो यूज इनफैक्ट दोस्तों। 1 प्लस एक्स इधर भी मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी 1001 एक्स रेस्ट टू पावर 1001। भाई ये 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लीकेशन किया तो पूरी टर्म में होगा वो, तो 1 प्लस एक्स कैंसिल होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, चलो हम पूरा कर रहे हैं, बना ही लेते हैं। दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 1002, 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 1001, ये बचेगा, जो बच रहा है वो लिख दिया जाता है, एक्स रेस्ट टू पावर 1001 इंटू 1 प्लस एक्स, राइट, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 1002, माइनस ऑफ दिस टर्म इज एज इट इज, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, माइनस ऑफ 1001 एक्स रेस्ट टू पावर 1001, राइट। बोले सर अब एक्स रेस्ट टू पावर 50 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा क्या आपको? यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, इधर भी कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो डेफिनेटली फॉर दिस 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 1002 में यू विल बी गेटिंग एक्स रेस्ट टू पावर 50। ये टर्म इट इज ऑफ नो यूज, दिस टर्म इज ऑफ नो यूज, एक्स रेस्ट टू पावर 50 यू विल बी गेटिंग इन दिस 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 1002, इसका जनरल टर्म लिखेंगे और इस जनरल टर्म में यू विल बी कैलकुलेटिंग एक्स रेस्ट टू पावर 50, 1002 CR x raised to power r, actually it is 1002 C50 x raised to power 50। उसके अतिरिक्त आपको कहीं x raised to power 50 नहीं मिलेगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 50 is 1002 C50। तो कैसे आया, तो कैसे तो आता है, प्रोवाइडेड अगर हम AGP, पहली बात तो ऑब्जर्व करना, समझना, AGP को प्रॉपर्ली सॉल्व करना। AGP को सॉल्व करेंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्टेंट सीरीज इज ऑलवेज GP, GP का सम अप्लाई किया, एंड देन लास्ट में आपको x रेज़ टू पावर 50 कैलकुलेट करना है। एक्चुअली इट इज अ मोर और लेस इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस इन सीरीज, क्योंकि आपने BT का यूज तो लास्ट में किया, कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने वाली बात, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं तो, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली, बड़ा अच्छा का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। लुक फॉर वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर JEE क्वेश्चन, that is sigma of r equals to 0 to n minus 1 raised to power r NCR 1 by 2 raised to power r plus 3 raised to power r divided by 2 raised to power 2r and up to m terms। बढ़िया सवाल है। sigma is there for each of the terms, each of the m terms। देखा हमने, जरा इसको देखें क्या हो सकता है, that is sigma of r equals to 0 to n minus 1 raised to power r NCR 1 by 2 raised to power r, right। Then second term, that second term is sigma of r equals to 0 to n minus 1 raised to power r NCR, एक्चुअली इट इज द सेकेंड टर्म में अगर आप देखेंगे दैट इज 3 raised to power r अपॉन 2 raised to power 2r, actually it is 3 raised to power r divided by 4 raised to power r, 3 raised to power r divided by 4 raised to power r, in fact I can write there 3 by 4
रेस्ट टू पावर आर, ठीक है, ये 1/2 रेस्ट टू पावर आर. थर्ड टर्म सिग्मा इज प्रेजेंट एवरीवेयर, r इक्वल्स टू 0 to n minus 1 raised to power r NCR 7 raised to power r divided by 2 raised to power 3r. It is actually 7/8 raised to power r. 7/8 raised to power r. उससे नेक्स्ट टर्म जो होगी दैट विल बी 15/16 raised to power r and likewise up to m terms. ठीक है, हम लिखेंगे सबको. अब यहाँ पे जो ऑब्जर्व करने वाली बात है और वो ये है, ये 3/4 raised to power r, 7/8 raised to power r, 15/16 raised to power r. 3/4 कैन बी रिटन एज, 3/4 को लिखा जा सकता है, 3/4 इज 1 minus 1/4, 1 minus 1/2 square. 7/8 can be written as 1 minus 1/8. Next term is 15/16, 1 minus 1/16. और कहीं ना कहीं ये हिंट होगा आपके लिए. 1 minus 1/2, 1 minus 1/4, 1 minus 1/8, 1 minus 1/16 and likewise up to m term. Just think over this hint. इस hint को जरा सोचो and think about this expansion. ये किसका जनरल टर्म हो सकता है? Just think over that. करिए कोशिश. ठीक है. 1/2 is 1 minus 1/2, 3/4 is 1 minus 1/4, 7/8 is 1 minus 1/8. ठीक है, इतना हमें समझ में आता है. What we do, हम किसी एक का समेशन लिख के देखते हैं जरा. सिग्मा ऑफ r इक्वल्स टू 0 to n minus 1 raised to power r NCR 1/2 raised to power r. जरा इसको ऑब्जर्व किया जाए क्या बन रहा है. ये सिग्मा को लिखा r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 0 minus 1 raised to power 0 पॉजिटिव. That will be in fact LC0 1/2 raised to power 0. Second term r की वैल्यू 1 नेगेटिव, माइनस ऑफ NC1, r की वैल्यू 1 माइनस ऑफ NC1 1/2 raised to power 1 प्लस r की वैल्यू 2 पे इट विल बिकम पॉजिटिव 1/2 स्क्वायर. लास्ट टर्म इज गोइंग टू बी -1 raised to power -1 raised to power n NCN 1/2 raised to power n. और ये हमारे लिए बेहतरीन हिंट हो जाती है. अगर हमने जैसे हमने उसका लिखा सिग्मा और अब हम देखें तो हमारा काम हो गया. बोले सर कैसे हो गया? एक्चुअली इसको अगर आप ऑब्जर्व करते हो दैट इज नथिंग बट एक एक्सपेंशन होता है 1 plus x raised to power n. x को माइनस x से रिप्लेस करोगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगा 1 minus x raised to power n. यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस है. भाई अगर ये सारी टर्म्स प्लस होती तो क्या होता? NC0 plus NC1x plus NC2x square up to NCn x raised to power n. Alternate plus minus है तो it's not 1 plus x, it's 1 minus x actually. 1 minus x that means what? 1 minus 1/2 raised to power n. समझ में आ रहा है आपको? बस बात बन गई. Likewise जब मैं 3/4 raised to power n का एक्सपेंशन लिखूंगा, 3/4 raised to power r वाला एक्सपेंशन लिखूंगा, I will be getting 1 minus 3/4 raised to power n. तीसरा जब लिखूंगा तो 1 minus 7/8 raised to power n. इतने में तो क्लियर है हमें. That is nothing but actually 1 minus 1/2 raised to power n plus 1 minus 1/4 raised to power n. Sorry, 1 minus 3/4 plus 1 minus 7/8 raised to power n. ठीक है, and up to m terms. It is what in fact 1 minus 1/2 raised to power n. सेकेंड टर्म को ऑब्जर्व करेंगे तो 1/4 raised to power n
1 by 8 raised to power n, next one is 1 by 16 raised to power n, and up to m term, right? 2 raised to power n, इसको भी लिख दिया जाए जरा थोड़ा सा प्रॉपर वे में. आई एम राइटिंग हियर 1 by 2 raised to power n प्लस 4 raised to power n को लिखा 1 by 2 square raised to power n 1 by 2 cube raised to power n. Can you tell me the mth term here? Up to m terms बोला है उसने, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. ओके, इट्स व्हाट जीपी. ये क्या बन रहा है? ये जीपी बन रहा है. और वी विल अप्लाई द सम ऑफ जीपी. जीपी का सम अप्लाई करेंगे. विल बी अप्लाइंग द सम ऑफ जीपी. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी? 1 by 2 raised to power n. Sorry, what is the common ratio here? 1 by 2 raised to power n कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है. 1 by, what is the common ratio here? 1 by 2 raised to power 2n divided by 1 by 2 raised to power n, that will be 1 by 2 raised to power n. Number of terms present here 1 2, no, it's not m plus 1, na. 1 2 3 and up to m. Number of terms m. That is in fact, please apply the formula of GP and you will be getting the required result. ठीक है. A into r raised to power n minus 1 upon r minus 1. A into r raised to power m minus 1 divided by r minus a into r to power m, क्योंकि m टर्म से माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बढ़िया सवाल. एक और बात है, अगर नहीं क्लिक करेगा कुछ नहीं कर पाओगे आप. ये भी है, लेके बैठ जाओगे आप, कुछ समझ में नहीं आएगा. आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल टर्म्स के साथ में सिग्मा लिखा हमने सोचा यहीं पर 1 minus 1 by 2 1 minus 1 by 4 दिख रहा है, लेकिन आगे कुछ हो नहीं पाएगा. हमने क्या किया, समेशन को हमने ओपन कर दिया, और जहां ओपन किया वी गॉट द आइडिया, इट इज 1 minus x raised to power n. बस बात बन गई. बढ़िया सवाल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन दिस.